देखें, ये ज़िला इंतज़ामिया जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ये गहरी नींद में सोई हैं। इनको इस गहरी नींद से जागने का वक्त आ गया है। इनको जागना चाहिए और यहाँ पे लोगों का काम करना चाहिए। मतलब ब्रिज तो दूर की बात है, ये तो लोगों का फ़ोन नहीं उठाते हैं। यहाँ पे लोग इनको पानी के लिए भीख मांग रहे हैं कि हमें पानी के टैंकर्स चाहिए, उनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। और यहाँ पे लोग इनको बार बार फ़ोन करते हैं अपनी तकलीफ़ें बोलने के लिए। अगर ये यही पब्लिक सर्विस कर रहे हैं, इनको मेहरबानी करके या तो वॉलंटियर रिटायरमेंट लेनी चाहिए या तो घर में बैठना चाहिए। लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए। ये जो इनको सरकार तनख्वाह दे रही है, तनख्वाह इसलिए दे रही है कि इन लोगों का काम करें। अगर ये तनख्वाह इसलिए जेब में रख रहे हैं कि लोगों का काम ना करें, फिर हमें इनको समझाना आएगा। हम साफ साफ इनको बोल रहे हैं। और जो ये आज अपना इंजीनियर रशीद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे आया था, कभी इसका इशू उठा रहा था, अस्पताल का इशू। उसका काम है इस टाइम वहाँ पे डॉक्टर लाना। उसका काम अपोजिशन, वो जो बरसरी इक़्तिदार लोग हैं उनको अपोजिशन का काम करना शोभा नहीं देता है। उसका काम है इमीडिएटली फंड्स डिसबर्स करो और ये ब्रिज ठीक करो। वहाँ पे अस्पताल में अगर कोई रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे इक्विपमेंट लाने, डॉक्टर्स लाने, गवर्नमेंट के साथ टेकअप करो, वो लाओ। ये अभी भी उसी मतलब सोच में बैठा हुआ है कि शायद मैं एडमिनिस्ट्रेशन को धमकी दूं, डराऊं, धमकाऊं, तब जाके काम होगा। भाई, वो टीआरपी का ज़माना आपका ख़त्म हो गया है। टीआरपी का काम आपको नहीं करना है। आपको लोगों ने मैंडेट दिया है यहाँ बिजली, सड़क, पानी का, यहाँ के जो आम मसले हैं वो उठाने का मैंडेट दिया है। मसले कश्मीरा बाद में देखो, पहले यहाँ पे आप जो है लोगों का मसला हल करो। पुल नहीं टूटा हुआ है, इस पुल से कम 30 से 35 हज़ार गाड़ियाँ दिन में ट्रैवल करती हैं। ये पुल एक अहम स्ट्रेटेजिक ब्रिज है। ये बारामूला, सोपोर, कुपवारा का। और आजकल हार्वेस्टिंग सीज़न है, फ्रूट मंडी चल रही है, ट्रांसपोर्ट, लोकल कन्वीनियंस के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्मी कॉन्वॉय है, बाकी सारी चीज़ें हैं। अगर ये ब्रिज खुदा न खास्ता टूट गया कभी, या इस ब्रिज पे ट्रैफिक जाम लगा हो, कम से कम 200-300 लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आती हैं, सिर्फ थोड़ा सा इसमें कुछ मामूली मरम्मत करती हैं और उसके बाद चली जाती है। भाई, ये मामूली मरम्मत करने का टाइम नहीं है यहाँ पे। इसमें हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए ताकि कल को लोगों की जान बचे, ताकि कल को लोग इफ़ेक्ट ना हो। और ख़ास तौर पे ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैं कह रहा हूँ, ये एक ब्रिज का मामला नहीं है। आपको हमने बहुत बार बोला ये बटागुंड ब्रिज चालू करो। कम से कम वहाँ पे 40 गांव दूसरे गांवों के साथ कट ऑफ है और इस टाइम हार्वेस्टिंग का सीज़न है और इनकी खेतीबाड़ी का टाइम है, इनको शाली काटने का टाइम है, इनको बागात में जाने का टाइम है। ये कहाँ से जाएंगे? 40 गांव दूसरे गांवों के साथ कट ऑफ है। और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके आपने लोगों के कम से कम वहाँ पे 20-25 रास्ते काटे हुए हैं। किस चीज़ को लेके आपने ये फैसला लिया है? आपको कोई हक नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये लोगों का रास्ता काटे। और मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अभी कह रहा हूँ, ये जो अभी इन्होंने माइनिंग बंद करी है, कस्टमरी माइनिंग, ये जो नाले के लोगों को नाले में काम करने नहीं दे रहे हैं, इनको पहले नाले में काम करने दिया जाना चाहिए। और अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को किसी साहिब का डर है तो उनको बोलना चाहिए। और इस टाइम ये लोगों के रोज़गार का मामला है, 6000 लोगों के रोज़गार का मामला है, उसमें एनओसीज़ की ज़रूरत थी। एनओसीज़ इनको फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने दे दी है। और SO 599 ये कहता है कि कस्टमरी माइनिंग के लिए कोई भी जो है एनओसी देने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रॉपर्टी लैंड है और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम होना चाहिए। 1992 में जब फ्लड आए थे, उस फ्लड के टाइम इस नाले ने लोगों की मिल्कियत ज़मीन से अपना रुख इख्तियार किया और उस टाइम लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों ने उसके लिए किसी मुआवजे की डिमांड नहीं करी। अब जब उनकी प्रॉपर्टी लैंड है, अपनी मिल्कियती ज़मीन में लोग कस्टमरी माइनिंग करना चाहते हैं, तो उसमें किस चीज़ की एनओसी चाहिए? ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल ऑफिसर को भी मैं बोलना चाहता हूँ, ये माइनिंग डिपार्टमेंट वालों को, लोगों पे जुल्म और तशद्दुद करना बंद करो। और ये नाला, आपको सही टाइम है नाला खोलने का, ये नाला खोल दो। और अगर आपको कोई जवाजियत है नाला ना खोलने का, इसमें प्रॉपरली एक प्रेस ब्रीफिंग करो लोगों को कि हम नाला क्यों नहीं खोलने दे रहे हैं। MP साहब सिर्फ बातें कर रहे हैं। MP साहब को चाहिए कि उसको काम करे। बात करने का वक्त अब हमारा है। इश्यूज़ हम उठाएंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से काम कराएंगे। ये जो भी कल को जिसको MP बनना होगा या कोई और साहब बनना होगा, ये हमारा काम है। ये MP सिर्फ
कुलनगाम का नहीं बना, ये एमपी पूरे नॉर्थ कश्मीर का बना और हमको इससे काम लेना आएगा, इसको हमारा काम करना पड़ेगा। ये मसले कश्मीर रायशुमारी बाद में भेजे, मगर पहले इंजीनियर रशीद साहब को यहाँ के मसले हल करने हैं। ये बाद में बाकी चीज़ें करें, मगर पहले यहाँ का ये ब्रिज ठीक करके दे हमें। ये आया अभी, ये वहाँ पे आया सिर्फ मीडिया को टीआरपी देने के लिए अपना काम किया उसने वहाँ पे। अगर ये नीचे तक यहाँ आया होता, यहाँ पे वाकई में आरएनबी के लोगों को बुलाया होता, फ्लड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया होता, डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया होता, वो मैडम इसके साथ आती, तब जाके यहाँ पे काम होता। ये सिर्फ मीडिया में चढ़ जाते हैं, सिर्फ लोगों पे हवाबाजी करते हैं। हवाबाजी से क्या होगा भाई? हमें चाहिए कि काम हो, और हमें चाहिए कि ये डॉक्टर्स भेजा अस्पताल में, जहाँ डॉक्टर्स की कमी है, जहाँ पे एजुकेशन सेक्टर ठीक करने की ज़रूरत है, वहाँ पे इसके पास अब फंड्स है, ये फंड्स अलॉट करें और काम कराए लोगों का। बातों से क्या होगा? बातें हमने इनकी बहुत सुनी है और इस टाइम एक्शन लेने का वक्त है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नींद से जागने का वक्त है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ये बहाना ना ले कि हम हस्ती नहीं चलेगी, कि ये हम हस्ती कर रहे हैं कि नहीं जी हम नहीं नाला खोलेंगे, हम इलेक्शन के बाद खोलेंगे नाला। ये जी इलेक्शन में अगर हम नाला खोलेंगे तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है। कौन सा वायलेशन है? कौन सी किताब में ये लिखा है? अगर इसमें कोई आपकी जवाजियत है तो हमें बोलिए। ऐसे नहीं चलेगा कि आप जी तानाशाही है, थोड़ी गवर्नर जनरल बैठा है क्या वहाँ पे? उसको मसले कश्मीर का वक्त खत्म हो गया। वो मसले कश्मीर जो गिलानी साहब कल तक उठा रहे थे, उस मसले कश्मीर की वजह से हमने 50,000 लोग कब्रों में देखे। अगर मेरा तो काम है, मैं तो हर जगह पहुंचूंगा जहां जहां लोगों के इशू है, मेरा तो काम है वहां पहुंचना, और हमारा काम है मसला उठाना। एमपी साहब का काम है मसले को ठीक करना। ये तो कल ही हुआ। ये तो कल, आज हुआ ना, आज आया ना। और कितने बजे आता मैं तो अभी तक लोगों को घर में मिल रहा था, लोगों से बात कर रहा था। कुलनगाम के लोगों ने जो ही मुझे फ़ोन किया, जो ही मुझे टेलीफोन आया, मैंने मीटिंगें सारी वहीं पे छोड़ी। ये इन लोगों से पूछिए, मैंने सारी मीटिंगें वहाँ पे छोड़ी, और मीटिंगें छोड़ के जो ही मुझे यहाँ के लोगों ने फ़ोन किया, बोला मेहरबानी करके आप यहाँ पे आओ, मैं उसी टाइम तुरंत यहाँ पे पहुँच गया। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैसेज रहेगी, नींद से जाग जाओ और किसी प्रेशर में आके लोगों के साथ आप ज्यादती मत करो। आपको मेहरबानी करके ये ब्रिज, हमें 3-4 टूटे हुए हैं, बटागुंड का ब्रिज, तुलवारी का ब्रिज, दांदा कदल ब्रिज और ये कुलनगाम ब्रिज, ये हमें ठीक करके दो। और यहाँ पे लोगों का जो पानी का मामला है, ये पानी का मामला ठीक करो। हमें डायरेक्ट सेक्रेटरीट फ़ोन करना पड़ता है इनके आला हुकाम को, तब जाके यहाँ पानी आता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम ही नहीं है, ये पानी का टैंकर यहाँ पे नहीं बेच पा रहे हैं, फिर किस चीज़ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? और सबसे इम्पोर्टेंट मामला, ये जो मैं नाले की बात कर रहा हूँ, ये नाले की बात को लेके इनको ये नाला खोलना चाहिए। और वहाँ पे पूरे इस नाले को लेके साथ साथ जो रास्ते जा रहे थे नाले में उतरने के लिए, उनके ज़मीन ज़रात में उतरने के लिए, इन्होंने सारे रास्ते बंद किए। क्या जवाब है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को? ये वो रास्ते बंद करी हुई है। एमपी इनको परिषद से शायद प्रेशर कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं जी नाला नहीं खोलो, शायद किसी को क्रेडिट जाएगा। भाई हमें क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है, हमें 6,000 लोगों के रोज़गार का मामला है। 6,000 लोगों का रोज़गार इफेक्ट हो रहा है। कल तक मैंने इसलिए बात नहीं करी इस पर, क्योंकि कल तक मुझे ये लगता था कि खुदा ना नहीं एमसी क्या वायलेशन होती है इसको, एमसीसी को लेके मैंने इसलिए बात नहीं की। मैं कहा कि इसमें मैं बात करूं, ये लोगों को ना लगे कि शायद ये मैं वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कर रहा हूं। मगर कल वोट डले, कल वोट बैंक पॉलिटिक्स खत्म हो गया, और आज मैं फिर से ये मामला उठाऊंगा। और उन लोगों को ये जवाब है कि मीर जुनैद वोट के लिए, ये नाले के 6,000 लोगों के लिए बात नहीं कर रहा था। हमारी पार्टी जम्मू कश्मीर वर्कर्स पार्टी है, ये वर्कर के लिए हमारी जान हाजिर होगी। हम इस वर्कर के लिए जब तक जिंदा है आवाज़ उठाएंगे, इनके हुकूक के लिए लड़ेंगे, और ये आज भी लड़ेंगे, आगे भी लड़ेंगे। आपके मीडिया के वसादत के ज़रिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मैं कहता रहा हूँ कि ये पहले नाला खोलिए। आपको कोई जवाजियत नहीं है अभी नाला बंद करने के लिए। हाँ, अगर कोई जवाजियत है तो लोगों को ब्लैक एंड वाइट में लिख के दे दो, ताकि अगर आपके हद इख्तियार में नाला खोलना नहीं है, हम श्रीनगर में जाके राजभवन में अपनी अर्जी दायर करेंगे। तो हमें तो एटलीस्ट
क्लियरली बोलो कि मसला क्या है, क्यों नहीं नाला आप खोल सकते हो। और अगर किसी दबाव में आप नहीं खोल रहे हो, फिर ये आम लोगों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। और रास्ता काटने का तो कोई मामला ही नहीं है। कल को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को कहेगी हम आपको बेडरूम में जाने नहीं देंगे, हम आपको घरों में घुसने नहीं देंगे, ये कैसी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। और आज कह रहे हैं कि हम रास्ते बंद करेंगे, हम आपको रास्तों से चलने नहीं देंगे। मतलब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है कि ये गवर्नर जनरल का राज चल रहा है। अरे भाई, ये जनता का मामला है, आप पब्लिक सर्वेंट है, आप पब्लिक का काम करिए। आपका ये मानना है कि अफसराज नहीं चलेगा? अफसर क्यों चलेगा? अफसराज मुझे बोलो, अफसराज क्यों चलेगा? भाई अफसर यहाँ पे जितने भी है उनको लोगों को सहूलियत पहुंचाने का काम करना है। और अफसर राज लोग जनता की अदालत में नहीं चलता है, जनता फैसला करती है। जनता ने फैसला किया है कि हमें ब्रिज चाहिए, हमें यहाँ पे अच्छे रोड चाहिए, हमें यहाँ पे बिजली मुहैया हो, हमें यहाँ पे पानी दस्तयाब हो। ये जनता चाहती है। एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों को फैसिलिटेट करना है। देखो, अगर इन चीज़ों पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने काम नहीं किया तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैयार रहे। ये जो जितने भी नेशनल हाईवे हैं, ये वाला नेशनल हाईवे भी लोग बंद करेंगे, वो वाला नेशनल हाईवे भी बंद होगा। और साथ साथ में आप ये चीज़ देख लीजिएगा कि अभी तक लोग कुछ और मुद्दों पे रास्ते बंद करते थे, कुछ और मुद्दों को लेके जो है कि बाकी सारी चीज़ें करते थे। मगर इस बार जो है अवाम अपने हुकूक के लिए रास्ता बंद करेगी और ये अवाम का हक है। अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया तो ये अवाम सड़कों पे आके बैठ जाएगी।